लुक एट दिस क्वेश्चन, मेरा वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है और आई एम श्योर एग्जामिनर्स का भी ये फेवरेट, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं। आप जब सॉल्व करोगे आपको खुद को पसंद आएगा क्वेश्चन की क्या सुंदर क्वेश्चन ड्राफ्ट किया है। सो लुक एट द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन सेज अ कंफ्यूज बैंक टेलर ट्रांसपोज the rupees and paisa when he cashed a check for Shailaja, giving her in rupees instead of paisa, paisa instead of rupees। मतलब हुआ क्या है कि लेट्स से चेक पे लिखा हुआ है, चेक में लिखा हुआ है 2 रुपीज 50 पैसा एग्जाम्पल के लिए। ओके तो उसने जो बैंक कैशियर है उसने क्या कर दिया, उसको 50 रुपीज 2 पैसा दे दिया। ओके सो दिस इज द क्वेश्चन ऑल अबाउट। देन आफ्टर दैट व्हेन शैलजा bought a coffee worth 50 rupees 50 paisa, and then she noticed that she has exactly 3 times the amount which was there on check। मतलब अभी भी बहुत ज्यादा पैसा है उसके पास। so we need to find out which statement is correct for the amount which is written on check। okay इनमें से क्या करेक्ट है वो हमें फाइंड आउट करना है। चलो करते हैं यहाँ पे सॉल्व। so let me assume the check has R रुपीज एंड P पैसा। अब मैं क्या करता हूं, इसको स्मॉलेस्ट यूनिट में कन्वर्ट करता हूं। स्मॉलेस्ट यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए मैंने रुपीज को मल्टीप्लाई किया 100 से, ताकि इंस्टेड ऑफ रुपीज नाउ दिस इज पैसा प्लस P तो ऑलरेडी पैसा है, तो ये टोटल हो गया आपका इन टर्म्स ऑफ पैसा। ओके यूनिट हो गया इसका पैसा। ये इसको हम लोग बोल देते हैं दिस इज अमाउंट ऑन चेक। ठीक है। नाउ व्हाट द बैंक कैशियर डिड, ही ट्रांसपोज्ड, मतलब उसने P की जगह R लिया, R की जगह P लिया। मतलब उसने कितना पैसा इनकैश कर दिया, ही इनकैश्ड 100 इंटू P प्लस R, इतना उसने शैलजा को दे दिया। ठीक है। अब इतना रुपए लेके शैलजा बैंक से गई बाहर, उसने उसमें से 50 पैसा की कॉफी परचेस। ओके नाउ दिस यूनिट इज ऑलरेडी इन पैसा, है ना, बिकॉज हम लोगों ने रुपीज को 100 से मल्टीप्लाई किया है। करेक्ट। सो मैं पैसे में से पैसा माइनस कर सकता हूं, करेक्ट, बिकॉज यूनिट इज सेम। एंड देन शी रियलाइज दैट ओके ये जो अमाउंट अभी बचा हुआ है ना, ये अभी भी 3 टाइम्स है। किसका 3 टाइम्स है, लिखा है 3 टाइम्स है। 3 टाइम्स ऑफ व्हाट अमाउंट वाज देयर ऑन चेक। तो चेक पे क्या अमाउंट था, ये वाला अमाउंट था, मतलब दिस इज मल्टीप्लाई बाय 100R प्लस P, ऐसा है वो। करेक्ट। दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। नाउ वी नीड टू सिंप्लीफाई। अब देखो ये एक ही इक्वेशन है और आपको पॉसिबिलिटी बतानी है, दैट मींस दिस क्वेश्चन डेफिनेटली इज फ्रॉम फाइंडिंग इंटीजर सॉल्यूशंस, राइट। चलो इंटीजर सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो ऐसा करते हैं, लेट्स ओपन द ब्रैकेट एंड सिंप्लीफाई दिस फर्दर। सो दिस बिकम व्हाट 100P प्लस R माइनस 50 इक्वल टू 300R प्लस 3P। अब मैं क्या करता हूं, P को एक तरफ लगता हूं, R को एक तरफ। सो दिस बिकम व्हाट 97P दैट्स इक्वल टू 299R प्लस 50। यहां तक तो आपको इजीली समझ में आ गया होगा। चैलेंज इसके बाद है, यू नीड टू फाइंड आउट R का वैल्यू, इंटीजर वैल्यू, P का इंटीजर वैल्यू फॉर दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। तो हम आगे क्या करते हैं, इंटीजर सॉल्यूशंस आपने कॉन्सेप्ट बिल्डर्स में पढ़े हैं, कॉन्सेप्ट क्लासेस में पढ़ा है आपने इंटीजर सॉल्यूशंस। तो हम लोग क्या करते हैं, P इक्वल टू नाउ दिस इज 299 इंटू R प्लस 50 बाय 97। अब एक बात समझो यार, अगर मुझे ये न्यूमरेटर 97 से डिविजिबल चाहिए, इसका मतलब मुझे रिमाइंडर कितना चाहिए, 0। अब यहां ये नंबर कांस्टेंट है, 50 इज कांस्टेंट। देखो 50 इज कांस्टेंट है, करेक्ट, मतलब ये तो देने वाला है 50। अगर मुझे यहां से अगर -50 मिल जाए तो काम बन जाएगा। ओके कहां से, 299 इंटू R से अगर -50 मिल जाए तो काम बन जाएगा। इसके बाद मैं क्वेश्चन आपके ऊपर भी छोड़ता हूं, आप इसको पॉज करके यू ट्राई दिस बाय योरसेल्फ। मैं इसको थोड़ा सा आपको इनोवेटिव तरीके से करने की कोशिश करता हूं, बताने की कोशिश करता हूं, देखते हैं अपने को आता है या नहीं। ओके सो अभी ये 299 को अगर मैं 97 से डिवाइड करता हूं, ओके सो लेट मी टेक दिस एज 299 इंटू R, और ये प्लस 50 तो अलग है ही, ऑल 97। सो अगर मैं 299 को टारगेट करता हूं, सो 299 व्हेन डिवाइड बाय 97
दे शुड गेट यू रिमाइंडर एज 8, यहां से आपको रिमाइंडर आएगा 8. सो मैं ये 299 इंटू आर के जगह पे, बिकॉज सी व्हाट वी नीड टू बी कंसर्न अबाउट कि रिमाइंडर 0 है, हमारा रिमाइंडर के ऊपर हमारा ध्यान होना चाहिए कि रिमाइंडर 0 आना चाहिए. रिमाइंडर के ऊपर ध्यान दो, क्वेश्चन कितना है वो बाद में हैंडल करेंगे हम लोग. ओके, सो यहां से मुझे 299 से कितना आता है, इफ यू डिवाइड दिस बाय 97, आप डिवाइड करके देखो, 299 बाय 97 डिवाइड करके देखो, आपका रिमाइंडर जो है वो आना चाहिए क्या, मतलब आएगा ही 8. ओके, यू विल गेट 8 हियर. सो दिस इज वेयर आई गॉट 8. अब इस क्वेश्चन को मैं ऐसा देखता हूं, ध्यान से समझना, इसको मैं ऐसा देखता हूं कि ये है 8, ये है इंटू आर, ये है 97. सो 8 इंटू आर शुड बी एन इवन नंबर, है ना. मतलब 97 का कोई इवन मल्टीपल होना चाहिए न्यूमरेटर. आप बात समझे मेरी. देखो फिर से मैं इसको स्प्लिट करके देता हूं. देखो न्यूमरेटर को 8 इंटू आर प्लस 50 ऐसा कुछ दिख रहा है वो. ओके, व्हेन आई ओनली टेक रिमाइंडर 50 डिवाइड बाय 97, रिमाइंडर 50 आने वाला है, तो ऐसा हो रहा है. अब ये पार्ट हो गया इवन, ये पार्ट भी क्या है, इवन. इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरा न्यूमरेटर इवन है, इसका मतलब ये कुछ 97 का इवन मल्टीपल होना चाहिए. करेक्ट. अब 97 का इवन मल्टीपल देखो, 97 इंटू 2 इज 194. ओके, ये पहला स्मॉलेस्ट इवन मल्टीपल होगा 97 का. अग्रीड. सो अगर मुझे इसको 97 के आसपास रखना है, ध्यान से समझना, बड़ा ही सुंदर सॉल्यूशन निकल के आने वाला है. 197 अगर मैं इवन मल्टीपल लेता हूं और इसको बोलता हूं कि लेट्स से दिस इज नथिंग बट इक्वल टू जो हमने डिडक्ट किया है 8r प्लस 50, तो r का वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हो क्या. देखते हैं कि ये इंटीजर आता है कि नहीं, ध्यान से समझो, देखते हैं कि ये इंटीजर आता है कि नहीं. सो r इफ यू टेक 50 इट बिकम व्हाट 144, और ये 8 से आप डिवाइड करोगे तो देखो कितना आ गया, ये 8 1 जा एंड 8 8 जा, इंटीजर आ रहा है ना. स्मॉलेस्ट 97 के मल्टीपल से भी r इंटीजर आ रहा है, तो r का वैल्यू कितना आ रहा है 18. इसका मतलब क्या हुआ, इफ यू सब्स्टिट्यूट r इक्वल टू 18 हियर, r इक्वल टू 18 हियर, यू आर गोइंग टू गेट इंटीजर आउटकम. मतलब p का वैल्यू भी कितना होगा, इंटीजर. क्या हमें p की कुछ पड़ी भी है, नहीं पड़ी है दोस्त. ऑप्शंस अगर देखोगे तो आप मानोगे कि नहीं पड़ी है. देखो चेक के ऊपर अमाउंट ये लिखा हुआ है r रुपीज p पैसा, क्या लिखा हुआ है r रुपीज p पैसा, ऐसा चेक के ऊपर अमाउंट लिखा हुआ है, ये हमने अज्यूम किया है. करेक्ट. सो अगर आप ऑप्शन देखोगे, ऑप्शन सब रुपीस में, ओवर 13 रुपीज 13 एंड लेस देन 14 रुपीज, 17 रुपीज 17 7 से ज्यादा 8 से कम. सो यू नीड टू फोकस ऑन व्हाट, रुपीज. तो हम यही कर रहे हैं, आर पे ही फोकस किया है हमने सॉल्यूशन में, और आर अपना कितना है, स्मॉलेस्ट आर हमारा कितना है 18. दैट मीन्स जो चेक का अमाउंट है वो 18 रुपीज एंड समथिंग पैसा होना चाहिए. सो नाउ मैच विद दी ऑप्शंस, ऑप्शन की तरफ चलते हैं हम लोग. इफ यू मैच विद दी ऑप्शन इट शुड बी ओवर रुपीज 18 बट लेस देन 19, बिकॉज वो 18 रुपीज एंड सम पैसा होना चाहिए, राइट. सो इट्स नॉट मोर देन 19, इट्स नॉट लेस देन 18, सो 18 पॉइंट समथिंग है. सो ऑप्शन नंबर डी शुड बी योर आंसर. इंटरेस्टिंग था ना. इसमें से इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, ये वाला जो ये इंटीजर सॉल्यूशन हम लोगों ने अटेम्प्ट किया ना, ये वाला आप इसको खुद से ट्राई कर देखो. अगर मैं ऐसे r इक्वल टू 1, r इक्वल टू 2, ऐसा r इक्वल टू 18, यार 18 आया आंसर, ऐसे करते बैठेंगे सो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम. थोड़ा इनोवेटिव होना पड़ेगा हमें. वी हैव टू फोकस ऑन रिमाइंडर, बिकॉज अगर डिवाइड करके इंटीजर वैल्यू चाहिए तो हमें रिमाइंडर पे फोकस करना होगा कि रिमाइंडर शुड बी 0, राइट. रिमाइंडर 0 करने के लिए हमने पूरी रामायण लिखी यहाँ पे. या आपको समझ में आ गया होगा. नहीं तो ये वाले पीस को आप फिर से देखो, ये जो हमने इंटीजर सॉल्यूशन निकाला ना पी का, उसको फिर से देखो. ये जो हमने 299 बाय 97 करके उसको रिमाइंडर 8 लिखा है, वो भी देखो, बिकॉज रिमाइंडर ही पकड़ना है हमें. क्वेश्चन कितना हुआ, क्वेश्चन अगर पकड़ोगे तो उससे आप पी की वैल्यू पे फोकस कर रहे हो, जो जरूरत नहीं है. ये आपको पहले आइडेंटिफाई करना है, बिकॉज ऑप्शंस कैसे, रुपीज 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 फॉर्म में. अंडरस्टैंड. And as I always say that whenever you try to attempt questions in exam, आपको questions को कैसे देखो, क्वेश्चन पढ़ो, फिर ऑप्शन पढ़ो, फिर से क्वेश्चन पढ़ो, फिर सॉल्व करो. रीड क्वेश्चंस, रीड ऑप्शंस, रीड क्वेश्चन एंड देन स्टार्ट सॉल्विंग.
आपका बहुत समय बचेगा। आई नो यू मे थिंक दैट कि सर आप तो 2 बार क्वेश्चन पढ़वा रहे हो तो समय ज्यादा ना, समय बचेगा बिकॉज सोल्यूशन सब सॉल्व करोगे, आप ऑप्शंस को दिमाग में रख के सॉल्व करोगे, राइट? ओके, लेट्स ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन।